नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, जब कराची शहर की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे पहले बात होती है मसाइल के हवाले से, और मसाइल कौन से ऐसे हैं जो कि कराची शहर का सबसे बड़ा मसला जिसे समझा जाता है, तो उसके ऊपर एक बहस छिड़ गई है। कुछ लोग कहते हैं, बल्कि बड़ी तादाद में लोग कहते हैं कि सीवरेज जो है वो कराची का सबसे बड़ा मसला है, मगर दूसरी तरफ मीठे पानी के हुसूल को भी कराची का बहुत बड़ा मसला समझा जाता है। हालिया जो दिल खराश अफसोसनाक वाक़यात मैन होल्स के खुले गटर्स के सामने आए, जिनमें लोग हादसात का शिकार हुए, अपनी जान से गए, तो लोग समझते हैं कि भाई इस वक्त जो खुले मैन होल्स हैं वो कराची का सबसे बड़ा मसला है। मगर आज जिस इलाके में हम आए हैं, गुलबर्ग टाउन के इलाके अजीज़ाबाद में, यहाँ शायद ये मसाइल इकट्ठे हो गए और यहाँ मीठे पानी के हुसूल की बात की जाए, खुले मैन होल्स की बात की जाए, या आपको मुश्तरका तौर पर दिखाई देते हैं और लोगों के लिए वबाले जान बने हुए हैं। इस महंगाई के दौर में लोग पानी के उसूल के लिए लाखों रुपए खर्च करने पर मजबूर हैं, और उन खुले मैन होल्स को देखकर हर वक्त हर लम्हा खौफज़दा रहते हैं कि जनाब कहीं कोई नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ जाए। हो क्या रहा है इतने बड़े इलाके में जहाँ लाखों की आबादी है, वहाँ ये मसाइल हल होके क्यों नहीं दे रहे हैं? कौन जिम्मेदार है? तमाम तर चीज़ें जानेंगे आज अपने जनाब अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 में मौजूद हूँ, और यहाँ हमें जो सबसे ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस की गई वो इलाका मकीनों की जानिब से। उनमें से एक इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद है जो कि अपने मोहल्ले के, अपने इलाके के, अपने अजीज़ाबाद ब्लॉक 2 के जो मसाइल हैं उनके लिए हमेशा हमें कोशां दिखाई देते हैं, और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर इन्होंने जो है वो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर आवाज़ उठाई है, कभी पानी के मसले के हवाले से, कभी दीगर बुनियादी मसाइल के हवाले से। वासिफ़ गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सवाल मेरा ये है कि पानी तो यूँ हमारे वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के चेयरमैन हमारे मेयर साहब वो कई दफ़ा बता चुके हैं कि भाई पानी कराची में 50% है, जितनी खपत है उसका 50% है। तो ये तो हमें मालूम है कराची में पानी की शॉर्टेज है। अजीज़ाबाद में क्या प्रॉब्लम है पानी के हवाले से जिसके लिए इतने ज़्यादा फ़ोन कॉल्स, इतने ज़्यादा मैसेजेस आए? चलिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं। पहले को आपका लोगों का सबका शुक्रिया कि आपकी टीम आई और इस चीज़ को उजागर किया, इस इशू को। दूसरा ये कि पहले मैं मेयर साहब की बात को लेता चलूँ कि डैम भर गए, बारिशें हो गई, पानी जब भी नहीं आ रहा। ठीक है, कराची वाले अभी भी रोल लें। अब आ जाए अजीज़ाबाद के बारे में। अजीज़ाबाद का मसला ये है कि यहाँ पे 6 महीने पहले यहाँ पे लाइनें डाली थी, और उनके ये लाइन्स टाउन्स की तरफ से डाली गई, टाउन की जानिब से डाली गई थी। वाटर बोर्ड की टीम ने पूरा काम किया था, टाउन की टीम की लेबर थी। ठीक है, वाटर बोर्ड ने लैंड डाली थी। ठीक है, 6 महीने हो गए लैंड डाली। एक को हमारी लाइन 8 इंच की थी, उसे हम इन्होंने 6 इंच कर दी। ठीक है, तो पानी ये लाइन ही छोटी हो गई। पहली चीज़ क्या उन्होंने बोला था कि लाइन जो है छोटी होगी तो दूर तक पानी जाएगा, ऐसा सिलसिला है। और हुसैनाबाद की जो लाइन थी वो इन्होंने 8 इंच की डाली, जो कि वहाँ पे 6 इंच डली हुई थी पहली, क्योंकि हुसैनाबाद कमर्शियल एरिया की, बिल्कुल वहाँ पे दुकानें हैं और पीछे कितनी भी फैक्ट्रियाँ वगैरह कितनी भी हैं, वहाँ पे उनको पानी सप्लाई मिले। और इन्होंने वाया भी लगाया था वहाँ पे। अब वाया लगाया किस सूरत में, जो मेन लाइन जा रही थी 18 इंच की, उस पे से एक कनेक्शन अलग से लिया हुआ था और एक वायर की सूरत में इन्होंने एक कनेक्शन लिया हुआ था। मतलब वॉल लगा नहीं था, वॉल के बगैर पानी आ रहा था डायरेक्ट। तो ये तो इनलीगल एक्टिविटी थी। एमडी वाटर बोर्ड क्या कर रहे थे, चीफ इंजीनियर क्या कर रहे थे, यहाँ के चेयरमैन क्या कर रहे थे, वो तो चेयरमैन खुद मुलव्विस थे, तो चेयरमैन को चेयरमैन सपोर्ट कर रहा था। मैं तो ये जानूंगा क्योंकि चेयरमैन को चेयरमैन ही सपोर्ट कर रहा होगा ना। जब हम उनसे बोल रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 6 इंच की लाइन जो है आप 8 इंच की डालें इस पे, तो वो नहीं डाल रहे यहाँ पे। सही है। अब उन्होंने डाल दी। अब यहाँ पे मसला क्या आ रहा है कि यहाँ पे जो 2 गलियाँ थी, क्योंकि आवाज़ हमने उठाई थी ज़्यादा, तो लगता है हमारी कोई बात उन्हें बुरी लग गई है। तो जब ये यहाँ की दो गलियाँ हैं, उनमें ये इशू आ गया है। कितने घर होंगे अंदाजन? देखिए ये जो है 50 घर हैं तकरीबन, जो यहाँ पे मसला है, गड्ढे करके चले गए। 2 महीने पहले इन्होंने काम किया था इस पे। चीफ इंजीनियर मोहम्मद अली शेख ने रिमार्क्स दिए थे और उन्होंने बोला था काम स्टार्ट कर दें। काम स्टार्ट हो गया था और काम स्टार्ट होते ही रुक गया। लाइन जो डली है वो यहाँ डली है। सही है। घटना मार दिया उस कोने पे। मतलब कौन से इंजीनियर है, मतलब नॉन टेक्निकल इंजीनियर है, मतलब
क्या पढ़ लिख के नहीं, गवा कोई दिया। गड्ढे किए तो उसका कोई पर्पस होगा ना। देखिए मैं आपको बताऊं, जो मेन लाइन है ना, हाँ। मेन लाइन जो है यहाँ से 6 फीट के गड्ढे होते हुए फिर लेवल होती भी जाती है। ठीक है। सामने आप मुझे बताएं, मैं कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा, वाटर बोर्ड का अमला मुझे बताया, जब वॉल्डमैन चूड़ी खोलता है 2 छोड़े या 3 खोले या 10 खोले, सामने गली में पानी आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है 5:30 बजे, यहाँ पे वही 3:30 बजे आता है टूट टूट के और ख़त्म पानी। ये सिर्फ 2 गलियों का इशू है। टोटल इस पट्टी से जो मुतासिर हैं लोग, वो कम से कम 60 से 50 घर लोग मुतासिर हैं। ठीक है, तो और ये जो गड्ढे किए हुए हैं, ये इसकी कोई, मैं देख रहा हूँ कोई सेफ्टी नहीं लगाई गई, कोई किसी तरीके से कॉर्डन ऑफ नहीं किया गया। ये कितने अरसे से हैं गड्ढे? ये 2 महीने हो गए इस ये बात 2 को, महीने से ऐसा गड़ा है ऐसी हुए में। उस शहर में जहां हम अभी नन्हे इब्राहिम का मातम कर रहे हैं, उस शहर में जहां हम उन बुजुर्ग का शोक मना रहे हैं कि जो कि गड्ढे में गिर गए, मजदूरी करने जा रहे थे, ये गड्ढे 2 महीने से एज इट इज खुले गली के अंदर। देखिए मैं बार बार इनको आगाह कर रहा हूँ, हाँ। और ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि कोई गड्ढा पे कोई गिरे नहीं बंदा। ये हुकूमत सिंध की जिम्मेदारी है, मेयर साहब बिल्कुल की ठीक है। जिम्मेदारी है, नासिर हुसैन शाह की जिम्मेदारी है, यहाँ का टाउन चेयरमैन जिम्मेदार है। अगर कुछ हुआ, किसी के ऊपर भी अगर कोई मसला हुआ, तो वो जिम्मेदार होगा इस चीज़ का। उनको अभी भी बार बार आगाह कर रहे हैं। ये तो आपने इब्राहिम का सीन सुनाया ना अभी आपने, कोरंगी में अभी बूढ़े साहब जो है वो गिर गए साइकिल पे नाले के अंदर। जी। नाले खुले पड़े हैं, कराची अकेडमी स्कूल जाए, खुले पड़े हैं नाले। स्कूल वालों ने नाले बनाए, जो भी बनाए मेंटेनेंस करके। टाउन ने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ लाइनें डाली। मेरे ख्याल से वो आप इतनी शिकायत जो यहाँ कर रहे हैं, क्या आपने मुताल्लिका इदारों से की? क्या आप टाउन गए, उनको कोई कंप्लेन दी, उनसे कोई रिसीविंग ली? कहाँ कहाँ गए, क्या कंप्लेंट्स की हैं आपने? जैसे वोट पे ठप्पा पड़ता है ना, जी। इस तरह ये ठप्पे मारे हैं इन लोगों ने। अच्छा, ये देखिए ठप्पे पड़े हैं, बहुत सारे ये क्या ठप्पे चीज़ मार है, मार मुझे के दिखाइएगा। ये ठप्पे मारते हैं ये लोग। हाँ। और ठप्पा मारते रिसीव्ड लिखा हुआ ठप्पा है। मार के रिमार्क्स भी हुआ हुआ है। हाँ। रिमार्क्स दिए हुए हैं, ये देखिए ठप्पे मारते हैं और काम निकालते हैं। चेयरमैन सेक्रेटेरिएट TMC गुलबर्ग। करते हैं ऐसी ठप्पे मारने वाला। तो कहने का मकसद ये है कि काम मेरिट पे आए, बात सुने, काम करके दिखाएं। लाइटों की कंप्लेंट डाली थी, तो लाइटें सेवर लगा दिए। 250 वोल्ट की बोला था कि यार यहाँ पे वारदातें होती हैं। जब से चेयरमैन बने, जब से रिक्वेस्टें दे रहे हैं, दरख्वास्तें जारी हैं, लेकिन 250 वोल्ट की जगह सेवर 50 वोल्ट का सेवर लगा दिया। तो मतलब ये तो हमने इलाका मकीन ने खुद ही लाइटें लगाई हैं, कितनी भी हैं सेवर, ये होगा ये होगा, कितने भी आपके सामने हैं। कहने का मतलब ये है, हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे शहर में। जो मर रहा है मरे, गड्ढे में आया, सेफ्टी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, ना ये यहाँ गड्ढे पे भी मैं देख रहा हूँ कोई 10 फीट गहरा है, आगे मुझे नहीं पता क्या गहराई है, मगर ये मैं जानता हूँ अगर खुदा ना खास्ता कोई इसमें हादसा आ जाए, कोई गिर जाए, तो शदीद जख्मी हो सकता है। बिल्कुल जख्मी हो सकता है, और गिरे भी हैं लोग। अच्छा, गिर मैं भी चुके ऑलरेडी? बिल्कुल गिरे हैं। ये बच्चे आप देख लें, ये बच्चे निकलते हैं। आगे किसी की बाइक गिर गई थी, वो अंधेरे में लाइट बंद पड़ी हुई थी, गया वो, उसका हेलमेट भी पड़ा हुआ है गड्ढे के अंदर, वो गिर गया था। मैं आपको वो गड्ढे दिखाता हूँ। एक तो आप ये देखें, ये एंट्रेंस पर ही गली की गड़ा है, और जनाब ठीक ठाक गहराई है, मतलब खुदा ना खास्ता अगर कोई गिर जाए। और दूसरी बात ये दरवाज़ा है घर का, और दरवाजे के बाहर अभी आप देखें कि ये हुस्ने इत्तेफाक देखें, बच्चे खेल रहे हैं, गली है और कहाँ खेलेंगे, और ये सामने ही गड़ा है। अब ये इतना छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, जिसको ये समझ नहीं है कि जनाब कैसे हिफाजत करनी है अपनी, नहीं करनी, और वो इस गड्ढे की तरफ अगर आ जाए, तो मैं दिखाता हूँ आपको ये गड्ढा। ये भी 2 महीने से है, इसमें तो पानी भी है, गंदगी भी है ना। अब ना जाने ये कितना गहराई है, अंदर गैसेज हैं, क्या है। हेलमेट पड़ा हुआ बता रहे हैं, मोटरसाइकिल है, गिर चुकी है। हालांकि ये लोगों की रिहाइश है इस गली के अंदर, लोगों के दरवाजे हैं जहाँ से उन्होंने आना जाना करना है, मगर 1 2 3 4 5 कोई 5-6 गड्ढे इस तरह की पूरी गली में है। और गली में तो बस एक सेवर ये लगा हुआ है, जो कि शायद इतना काफ़ी नहीं है कि अगर वो अंधेरे में एक सेवर जल रहा हो तो पूरी गली के अंदर रोशनी और लोगों को नज़र आ सके। मैं इलाका मकीनों से मज़ीद बात करने की कोशिश करूँगा। 2 बड़े मसाइल जो इस वक्त यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, नंबर 1 मीठे पानी की फराहमी का, और नंबर 2 जो लावारिस छोड़ दिया गया है यहाँ की सड़कों को, और ख़तरनाक कातिल गड्ढे जो सड़कों पे हमें जा बजा दिखाई देते हैं,
शायद आज भी हमारे जो इदारे हैं उन्होंने होश के नाखून नहीं लिए। हालांकि कई अफसोसनाक दिल खराश वाक़यात अभी माजी करीब में ही इस शहर ने देखे कि जो इन गढ़ों की वजह से पेश आए। सवाल ये है कि अजीज़ाबाद तो कराची के उन इलाकों में शुमार होता था जहां लोग कोशिश करते थे कि हम यहाँ अपनी रिहाइश करें, और ये ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां लोगों को हर किस्म की सहूलियात मैसर हुआ करती थी किसी ज़माने में। आज सूरत हाल माजी के मुकाबले में क्या है? अस्सलाम वालेकुम भाई, पहले मैं पैदाइश मेरी यहीं की है, लगभग 50 साल हो गए हैं यहाँ पर हमारी फैमिली को रहते हुए। आज तक कभी कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आई थी। पानी की अभी प्रॉब्लम आई थी तो अभी टाउन ने करवाया था, लेकिन वो लेवलिंग वो जो काम करना था ना वो उस हिसाब से काम नहीं हुआ। बाकी रोड का इधर सत्यानाश कर दिया गया है। और यहाँ आप जमादार पहले आता था, रोज़ आना नहीं तो हफ्ते में एक दिन लाजमी आता था। अब महीनों गुजर जाते हैं, जमादार यहाँ सफाई नहीं होती, हम लोग खुद अपना प्राइवेट करवाते हैं, महीनों गुजर जाते हैं। यहाँ पे यूसी इलाके में मौजूद होगी टाउन, लेकिन नहीं, यहाँ से गायब कर दिए गए सब जमादारों को। सही है, पूरा कहीं और ले गए। लेकिन यहाँ पे एक जमादार आप किसी वक्त भी आके देखें, किसी वक्त भी प्राइवेट लोग काम करवा रहे होंगे, बच्चियाँ करती हैं थोड़ी सी वो सफाई, प्राइवेट सफाई करवा रहे हैं। जमादार कचरा यहाँ पर आता है, कचरा उठवाने के लिए हमें पीछे लगना पड़ता है जमादार की, जैसे वो बहुत बड़ा ऑफिसर हो तो हमें उसको बोलना पड़ता है भाई हमारे घर का कचरा उठा लो, हमें उससे अर्जी देनी पड़ती है। तो मुख्तलिफ निज़ाम अब बहुत चेंज हो गया, सब कुछ समझे तबाह हो गया। अब यहाँ से लोग, अब तो बल्दियाती इलेक्शन हो गए, बल्दियाती इख्तियारात मिल गए, ग्राउंड लेवल से लेकर और अपर लेवल तक जो है वो सीट्स फुल है। हुकूमती सतह पे हुई, अवामी सतह पे क्या काम हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अवाम को क्या सहूलत मिली इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? शक्लें चेंज हो रही हैं, अमल चेंज हो रहा है, लेकिन अवाम के लिए काम तो कुछ भी नहीं हो रहा। आज अवाम वहीं खड़ी हुई है जो पहले पिछले कई सालों से खड़ी हुई थी। पानी का इशू क्या हो गया? लाइन तो डाली और उसके बावजूद 2 गलियां 3 गलियां बताई जा रही हैं कि बूंद भी पानी नहीं आ रहा वहाँ। यहाँ पे असल में ठेका सिस्टम दे दिया गया था जो कि टाउन ने दिया था। तो कोई इंजीनियर यहाँ पे मौजूद नहीं था, किसी चीज़ को इंजीनियर को खड़ा नहीं किया गया कि भाई ये देखो लेवलिंग कैसी सही हो रही है नहीं हो रही। वो जैसे अब लेबर काम कर रही है, लेबर काम कर रही है अपने तरीके से। उसको टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं खड़ा हुआ, कोई खड़ा नहीं हुआ टेक्निकल एक्सपर्ट। हमने 12 बोला भाई आप ये गलत कर रहे हो, इस तरह हमारा लेवल नहीं आएगा पानी का। हम यहाँ के रिहायशी हमें मालूम है। बोला हमें करने दो, नहीं आएगा तो हम बाद में सही कर देंगे। हमने 12 उसकी शिकायत दर्ज करवाई, यूसी में भी टाउन में भी, लेकिन कोई अमल दखल कोई काम नहीं हुआ। झांका तक नहीं उन्होंने कि यार तुम्हारे यहाँ पानी आ गया नहीं आ गया। हम लोग आपस में एक दूसरे से कंट्रीब्यूशन करके पानी का कर लेते हैं, यार तुम थोड़ी देर तुम बंद कर दो तो हमारे यहाँ पानी आ जाए, थोड़ा सा वो कर लो यार रात। और इस सूरत हाल को कितने महीने हो गए? इस महीने को 6 महीने हो गए हमें। 6 महीने हो गए। अभी तो ये सर्दियों में यह हाल है, और गर्मियों में तो हम तो तरस रहे होंगे पानी को, कहाँ जाएंगे? हम तो लड़ रहे होंगे आपस में कि भाई उधर का वॉल बंद करो, इधर से पानी लाओ उधर से। और यहाँ देखिएगा गर्मी आएंगी इधर टैंकर घूमते हुआ नजर आएगा, पानी नहीं आएगा इधर। टैंकर माफिया पूरा घूम रहा होगा। यूसी या टाउन जब आप गए क्या जवाब दिया उन्होंने आपको? हमें बोला हाँ अच्छा हम देख लेते हैं, हम कर देंगे, हम करेंगे, हम कुछ है बस आसरा दे के बोलते हम चक्कर लगाते हैं, हम देखते हैं, अमल कर रहे हैं हम। और इस बस बात को 6 महीने हो गए कोई अमल नहीं हुआ। 12 दरख्वास्त दी गई, 12 हमारे पास रिसीविंग है। सेवरेज की हमारी लाइन पूरी टूटी हुई है। हमने बोला घरों में पानी घुस रहा है, पूरी वीडियो बना के दिखाई गई, सब करा, लेकिन कोई अमल नहीं हुआ। टूटी हुई आज भी सेवरेज की लाइन टूटी हुई है। सर पानी आता है घर में? मीठा पानी का आ रहा है लाइन में? इधर पानी का कहाँ मसला है? पानी का मसला इतना इधर। अच्छा, हर जगह से कैसे फिर उसकी ज़रूरत कैसे पूरी कर रहे हैं? क्या वो टैंकी डलवाते हैं या वो गैलन खरीद रहे हैं? टैंकी डलेगा और क्या करेगा वहाँ? कितने का आता है? अब इसके पूरे सब में डिवाइड होता है। हमसे फ्लैट में रहता है तो सब में डिवाइड होगा, लास्ट में डिवाइड होता है। ये चीज़ फाइनेंशियल बर्डन ये भी है हर महीने, ये हर चीज़ का अलग बर्डन है। चलें जी, ये सूरत हाल है और हाईली पॉपुलेटेड इलाका है और बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। पानी हर किसी की ज़रूरत है मगर वही यहाँ पर मुयस्सर नहीं है। हम जानने की ये भी कोशिश कर रहे हैं कि भाई आखिर ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है जिसकी वजह से ना तो ये गड्ढे बंद हो रहे हैं, ना वो पानी की लेवलिंग जो है पाइपलाइन की वो की जा रही है। हर हफ्ते 1000 रुपये की टंकी, 4000 रुपये तो यही हो गए। ऐसा ही है
आप देख सकते हैं यही सूरत हाल है। कब से डलवा रहे हैं ये टंकी आप? 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए। क्या काम करते हो आप? काम करते हो? जी। जॉब करते हो? जी। क्या जॉब करते हो? लैथ मशीन का काम करते लैथ मशीन का काम करते हो। तो वो 1000 रुपये कौन दे रहा है? आप दे रहे हो? नहीं, अब्बा वालिद देते हैं। साहब दे रहे हैं? जी। चलो जी, पैसे का एहसास है ना, बच्चा काम करता है उसको पता है कि कैसे कमाया जाता है। और अगर खामखा पैसा खर्च किया जाए तो लोगों के इस वक्त मुआशी हालात वैसे नहीं है कि वो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकें। 1000 रुपये, ये तो छोटी फैमिली होगी जो कि एक टैंक डलवा रहा है, एक छोटी जो वो बाइक के ऊपर आजकल वाटर टैंक आता है, तो हफ्ते में एक दफ़ा यानी कि महीने में 4 दफ़ा 4000 रुपये तो ये हो गया। फिर अगर प्लस आप गैलन्स ख़रीद रहे हैं वो ड्रिंकिंग वाटर के, उसका ख़र्चा अलग है। तो वो गलियां भी देखते हैं और जानते हैं कि भाई क्या हो सकता है इसके ऊपर, उस पर भी बात करने की कोशिश करें। बार बार यहाँ पर लोग गढ़ों का जिक्र कर रहे हैं जो कि 2-2.5 महीने से पिछले खुले हुए हैं। क्या मामला है? क्या गढ़ा बंद करने की भी कोई टीम नहीं आई या उन्होंने कुछ बताया हो कि भाई हमने क्यों खुले छोड़ दिए हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये गड्ढे जो हैं किसी वजह से खोदे गए थे, ठीक है। लेकिन जो सिविलाइज मुआशरे होते हैं, पढ़े लिखे मुआशरे होते हैं, उनमें काम होता है और गड्ढे को बंद कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ हाजिरी लगाई जाती है, जिसे कहते हैं प्रेजेंस अपनी शो करना। कल ये बेसिकली इस गली में मसला ही हुआ कि अभी कुछ अरसा पहले जो है यहाँ पे पानी की किल्लत की वजह से लाइनें डाली गई, कहा गया कि चौक है, नई लाइनें डालेंगे। नई लाइनें डाली गई तो जब लाइनें डल रही होती हैं उसी वक्त ही उसकी लेवलिंग की जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इंजीनियर करता है, कोई आम ले मैन तो करता नहीं है। तो उन्होंने ले मैन के ऊपर छोड़ दिया था। कराची वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन का कोई इंजीनियर यहाँ पे मौजूद नहीं था। तो 2 गलियाँ यहाँ पे मुतासिर हुई, एक ये और एक पीछे गली है, 2 मुतासिर हुई। अच्छा, तो लेबर काम कर रही थी? सिर्फ लेबर काम कर रही थी, उनका सुपरवाइजर कर रहा था। जो पानी के हवाले से टेक्निकल इंजीनियर होता है, एक्सीएन जिसे कहते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसे मौजूद होना चाहिए था, देखना चाहिए था प्रॉपर्ली पानी ट्रैवल कर रहा है आखिरी घर तक या नहीं कर रहा। सही है। तो वो नहीं थे, तो उन्होंने अपने तौर से मजदूरों ने कर दिया। अब ये मसला आया तो इसको दोबारा कंप्लेन की गई, तो उन्होंने बड़े अफसर ने कह दिया ठीक है आप कर दीजिए, इजाज़त मिल गई। तो उन्होंने सिर्फ अपनी हाजिरी लगाने के लिए खोद के डाला हुआ है क्या जी, हमने काम शुरू कर दिया है। काम शुरू कर दिया ताकि वो अगर आ जाए विजिट पे तो बोले हमने तो खोदा हुआ है। होना ये चाहिए था कि इसको उसी वक्त ही खोदते, एक ही दिन में ये पूरा काम हो जाता है इनका, एक नहीं तो 2 दिन, बहुत ज़्यादा 3 दिन में आराम से गली हो जाती। 3 महीने नहीं होते। जी जी। और पीछे वाली गली भी हो जाती, लेकिन इन्होंने सिर्फ अपनी हाजिरी लगाई और इसको हाजिरी पे रखा हुआ है। ये बात नहीं सोच रहे अभी बेचारे बच्चे की शहादत हुई है, मैं तो शहीद का दर्जा कहूँगा उसको, अल्लाह ताला उसको शहीद का दर्जा दे। बेचारा गड्ढे में ही गया। देखिए बच्चे को कोई नहीं होता, ये घर से निकलेगा यहाँ से, इस वाले गड्ढे में जा सकता है, वो वाले गड्ढे में जा सकता है। तो अगर आपने नहीं करना था तो आप इतनी डेयरिंग पैदा करें, बोले नहीं भाई हम नहीं कर रहे अभी, जब करना हो जब खोदें और हाथ के हाथ ही कर दें। सही है। आपने खोद के डाला हुआ है, एक वाकया हो चुका है, इतना संगीन वाकया। मुर्तज़ा वहाब साहब को भी देखना चाहिए, जो हमारी टाउन नाज़मीन है उनको भी इस हवाले से देखना चाहिए कि उनको दिखाने के लिए उन्होंने खोद तो दिया वाटर एंड सेवरेज कॉर्पोरेशन ने, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा। तो भाई जब तक नहीं हो रहा इसको आप बंद कर दें, जब आपने काम करना हो खोलें और फटाफट करें और चलें। मोटरसाइकिल सवार भी एक गिर चुके हैं इसी ये सामने जो गड़ा है इसके अंदर। जी मेरे सामने इस तरह का वाकया नहीं हुआ, लेकिन यकीनन जाहिर सी बात है इस तरह का वाकया हुआ होगा तो तभी लोग जो है ये वाली बात कर रहे हैं। तो ये हो सकता है। देखिए ना आप ये कितना नैरो है, ये सब कितना नैरो है, और रात में नज़र नहीं आएगा अगर लाइट यहाँ पे ना हो तो लाइट जैसे अभी गई हुई है, इस वक्त हम लाइट में नहीं है, जनरेटर की आपको आवाज़ भी आ रही होगी चलने की। तो बेसिकली इसको बंद करना चाहिए। प्रॉपर इसका काम यही है कि जब आपको लेवलिंग करनी है आप इसको खोदें और एक दिन पूरा लगा दें, इसको कॉर्डन ऑफ कर दें, आपके लोग यहाँ पे मौजूद हों ताकि कोई ख़तरा महसूस ना हो। वो जो फर्स्ट टाइम ये गड़े करके गए थे उसके बाद एक दफ़ा भी वापस आए या बस वही आखिरी दफ़ा था? देखिए मुझे तो नज़र नहीं आया, वो नहीं नज़र आए। उस दिन जिस दिन थे खोदा है उस दिन तो नज़र आए थे, उसके बाद मुझे नहीं नज़र आए। अगर आए हों तो मुझे उसके बारे में पता नहीं। अगर आए भी हैं तो नताइज उसके सामने नहीं आए। और जो नताइज किस सेंस में, जैसे आपने भी खुद ही बताया कि मोटरसाइकिल वाले को प्रॉब्लम हुआ, बच्चों के लिए खतरात हैं, ये पोटेंशियल हैजर्ड्स हैं, इसमें कोई गिर सकता है। और इसका आपने गड्ढा देखा है, बच्चे के लिए खुदा न खास्ता जानलेवा भी हो सकता है। बिल्कुल तो सोचना चाहिए। देखिए आवाम का भी एक सब्र होता है ना, वो फिर लबरेज ना हो जाए कहीं। हम तो ठीक है, देखिए हर एक जिसके साथ गुजरती है वो वही जानता है, फिर वो कोई ख़तरनाक वो ना ले लेना, स्टेप ना ले ले। तो बेहतर यही है कि इसको प्रॉपर ला के लेवलिंग कर दी जाए, आज ही लेवलिंग कर दें और आज ही बंद कर दें। पानी का भी मसला सॉल्व हो जाएगा और जो गड्ढे का मसला ये भी सॉल्व हो जाएगा। करोड़ों रुपए खर्च करके आपने लाइन डाली जिसका आप क्रेडिट भी ले रहे हैं, तो फिर उसके नताइज भी तो वैसे ही आने चाहिए ना।
ये बड़ा प्यारा एक बच्चा इस वक्त यहाँ इलाके में हमें खेलता हुआ नज़र आया। मुर्तजिज़ नाम है इनका और बड़ा खूबसूरत नाम है। ये बताओ मुर्तजिज़ कि ये गधा देख के डर नहीं लगता है? बहुत लगता है, जब तो हमारे फादर गली से निकलने को अलाउड नहीं करते। मना कर दिया उन्होंने हाँ, कि कि भाई गली गली से नहीं निकलना, गली में ही खेलना है बस। जी गली में तो नहीं है ऐसा कोई? नहीं। गली में नहीं है? हाँ, वो वाली बराबर वाली गली में, इस वाली गली में नहीं है। इस वाली गली में नहीं है। आपको पता है ना कि आजकल बच्चे मैन हॉल में गिरे हैं? जी जी, कौन, कहाँ देखा था आपने? वीडियो में दिखाया था बाबा ने, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे आता है ना सब, तो हमें दिखाते हैं कि अलर्ट रहा करो, अलर्ट रहा करो। अच्छा देखें, ये 3-4 बच्चे हैं। अब ये मोहल्ले के बच्चे अगर यहाँ नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? और मैं इतना हैरान हूँ कि हम तो यहाँ से गुजर रहे थे कहीं और जाने के लिए, मगर आप ये देखें ऑल ऑफ दी सडन ये मैन हॉल आपको खुला हुआ नज़र आएगा। आप रोड से गुजर रहे हैं और ठीक ठाक डेप्थ है इसकी, और मैन हॉल है। आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा है नहीं, मैन हॉल बनाए इसलिए जाते हैं क्योंकि इसके अंदर मैनुअली जो है वो फिज़िकली लोग जाते हैं और सफाई वगैरह करते हैं। पूरा आदमी जा सकते हैं, बच्चा तो बहुत छोटा है। सर, कभी आप लोगों ने कंप्लेन वगैरह नहीं की? ये तो इतना ख़तरनाक, मतलब खुले मैन हॉल बिल्कुल गली के कोने पे, कोई कंप्लेन की? कभी कोई आया कि भाई नहीं ढक्कन लगा देते हैं? यहाँ तो अक्सर ऐसे ही रहता है, वैसे अक्सर ऐसे ही रहता है। ऐसे ही रहता है। तो वो जो वोट लेने आए थे 2.5-3 साल पहले, जिन्होंने यूसी चेयरमैन बने, जो काउंसलर बने, जो टाउन चेयरमैन बने, उनको कहे ना एक आध ढक्कन लगा दें। सही बात, पहले तो थोड़ा वो टूटा फूटा लगा भी था, बिल्कुल ही गायब कर दिया। बिल्कुल ही गायब है। चले जी, ये सूरत हाल है। मैं हैरान हूँ कि जिस शहर में ऐसे वाक़यात हो गए हों, जहाँ मेयर कराची को जाकर फिर अपनी गलती का एतराफ़ करना पड़े, माफ़ी तलाफ़ी करनी पड़े, और एक तनकीद जो है वो पूरे शहर के अंदर शुरू हो जाए इदारों के ऊपर, उसके बाद भी अगर होश के नाखून नहीं लिए जाते तो ये समझ से बालातर है कि वो इदारे, वो अमला कहाँ है और किस विज़न को लेकर वो आगे बढ़ रहा है, जो लोगों के किसी काम नहीं आ पा रहे। अच्छा, ये मेरे अकब में आपको बोर होता हुआ नज़र आ रहा होगा, वाटर बोरिंग की जा रही है, और जितनी हैवी ये मशीनरी लगी है, मुझे अंदाज़ा है कि ये गालिबन 400-500 फीट की बोरिंग हो रही होगी, क्योंकि ये एक रिहायशी इमारत है, कोई 10 के करीब फैमिलीज़ रहती हैं, और अब मजबूरन इन्हें बोरिंग करानी पड़ी है। कुछ रिहायशी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि भाई ये बोरिंग पर क्यों मजबूर हुए हैं और क्या ख़र्चा आया बोरिंग का, क्या अफोर्डेबल है? अगर मीठा पानी नहीं आ रहा तो क्या बोरिंग कराना हर किसी के बस में? और सबसे बड़ी बात, क्या बोरिंग मीठे पानी का नेमुल बदल है? बोरिंग की नौबत क्यों आ गई है? ये हैवी मशीनरी लगी है, मेरे ख्याल से 400-500 फीट की बोरिंग तो होगी है। भाई बोरिंग का मसला ये है कि 1-1.5 साल हो गया पानी के सिलसिले में हम बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि अब आ जाए, अब आ जाए। अब वोट दो किसी को भी, पानी तो खरीद के ही पीना पड़ रहा है। पानी खरीदना ही है, खरीदना ही है। 1-1.5 साल पहले क्या पोजीशन थी? पानी आता था? बिल्कुल रेगुलर आता था, बहुत रेगुलर आता था। ऐसा नहीं है जब मोटर खोलो पानी आता था। अब तो महीनों सालों हो गए, बल्कि महीनों तो अब कहना बेकार ही है, सालों हो गए अब तो। अब तक आके क्या करें, अब सब लोगों ने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बोरिंग करवाना शुरू कर दी। अब क्या करें, मजबूरी है। ये तो कई लाख रुपए खर्चा आ गया होगा। जाहिर सी बात है, 3.5-4 लाख रुपए तो आएगा ही ना कम से कम। फिटिंग है, फिर सारी चीज़ें हैं। तो मसला ये नहीं है, मसला वोट आप किसी को भी दो, लेकिन जिनके ताल्लुकात हैं ना सिर्फ उन्हीं के काम होंगे। जैसे लोगों रोडों पे गटरों में गिर रहे हैं, मर रहे हैं, आप मरें, आप मरने के लिए पैदा हुए हैं। तो भाई मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जब तक कौम एक नहीं होगी ना, जब तक ये मसला हल नहीं होगा। आपके पास यूसी चेयरमैन, काउंसलर से लेकर और टाउन चेयरमैन तक सारे लोग मौजूद हैं। हमने तो वोट भी जमात इस्लामी को दिया था कि चलो यार कम से कम कोई तो काम कर देगी, और वो जीत भी गए। टाउन भी उनके पास, लेकिन चक्कर लगा के थक हार के एंड यही हुआ कि बोरिंग करवानी पड़ रही है। क्या जवाब देते हैं? क्या जवाब देते हैं अगर वहाँ आप कंप्लेन करने जाते हैं? जवाब क्या देते हैं, चल रहा है प्रोसेस में दिया हुआ है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, जब तक आदमी निकल जाएगा। हो जाएगा को 1.5 साल हो गया, मतलब आदमी निकल जाएगा, लेकिन वो हो जाएगा का अभी है। वो हमारे एक भाई हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तो उसके बावजूद भी जो है वो कोई हल नहीं है उसका। साइन दिखा देते हैं, साइन हो गए, लेकिन साइन का फ़ायदा थोड़ी है, पैसा तो सारा ये खा जाते हैं साइन होने के बाद। और मजीद बोरिंग्स भी हो रही हैं इस रोड पे, सर बेतहाशा बोरिंगें हो गई हैं। अब हम तो थक हार के यही है एंड
जो हम कर रहे हैं। अच्छा, इस बोरिंग के बाद भी पानी तो खरीदना पड़ेगा क्योंकि ये पीने का तो नहीं है। पीने का पानी तो खैर अभी भी, पहले भी खरीदते थे, अभी भी खरीदेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन ये है कि मुझे नहीं लगता कि ये इस मुल्क के अंदर कोई अच्छे लोग आए और ना आने की उम्मीद रखते हैं हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना लोग डिसहार्टेड हो चुके हैं। डिसहार्टेड तो है, इसमें हाँ। कोई शक नहीं। इस महंगाई के दौर में अफोर्डेबल है? अगर महीने पे एकदम मुझे कोई कह दे यार इस महीने 50,000 रुपये निकालने हैं क्योंकि बिल्डिंग में पानी नहीं है, बोरिंग करवानी है, आपको लगता है इस महंगाई के दौर में लोगों के पास इस्तात है इतनी? बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है इस चीज़ के ऊपर। और यहाँ पर क्या कहते हैं, बोरिंग सारे फ्लैट्स वाले मिलके अभी बोरिंग यहाँ पे हो रही है, लेकिन ये अफोर्डेबल तो आपके उसमें कहीं से भी नहीं आ रहा। पानी तकरीबन पिछले रमज़ान से जो गया है ना, वो अभी तक आया नहीं है वापसी। लाइन का अब तरस गए हैं कि पानी आ जाए। पीछे वाली पट्टी पे पानी है, कहीं कहीं एरियाज में आ रहा है, लेकिन ये वाले एरियाज से तो बिल्कुल ही मुंह फेर के गए हुए हैं। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, यहाँ पे वो अभी मस्जिद ने यहाँ पे वॉल लगाया है कि यहाँ पे पीछे से बंगोरिया से भी लोग आते हैं, वो पानी भरते हैं। लिटरली हम लोग खुद भरते हैं। तो मस्जिद में भी बोरिंग ही है? मस्जिद वालों ने अभी खुद बोरिंग करवाई है, तकरीबन 400-500 फीट तो उन्होंने अभी बोरिंग करवाई है। लेकिन अभी उन लोगों ने यहाँ पे नल लगाया हुआ, अगर आप देख सकें तो यहाँ पे पूरा नल लगा हुआ है, यहाँ पे पूरी फिटिंग, ताकि जिन लोगों के पास पानी नहीं है वो भर के ले जाएं। जी। अभी वो देखें, अभी हमारे सारे वो भरने ही जा रहे हैं पानी। बाकी ऐसा ही है, जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है ना कि भाई बोरिंग हुई भी है, और ये खारे पानी के लिए तक़ोज़ो की जा रही है, मीठे पानी के लिए नहीं। सर, टाउन चेयरमैन साहब जी उनका काम है कि वो वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन के साथ कोऑर्डिनेट करें और पानी और सेवरेज का मसला इलाकों के अंदर, टाउन के अंदर हल करवाएं। उनके पास कभी आप गए? जी बिल्कुल। गुलबर्ग टाउन के चेयरमैन। मैं तो बल्कि इतना कह रहा हूँ कि आप समझ नहीं सकते, मैं इन 9 घरों में के दरमियान में पिछले 50 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर। सही है। ठीक है, 50 ईयर्स हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। मैंने मोहल्ले वालों को जमा किया, 10 आदमी हम मिलकर गए। इसमें हमारे ये भी शामिल थे। वहाँ जाकर हमने टाउन कमेटी को बताया तो उन्होंने बिल्कुल शेक हैंड किया और कहने लगे ये हमारा काम नहीं है, ये KWSB वाले करेंगे। वही रिवायती जवाब है। और इसके अलावा कुछ नहीं। आज मुझे 1 साल हो गया, मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ, मेरी 60 ईयर्स ओल्ड, मैं बंदा हूँ ना, मेरा कोई मतलब उन सबको मालूम है मेरा कोई वॉलीबॉलिस्ट नहीं है। मेरी बेटियाँ थी, शादी कर दी। बहरहाल वो 2 अलग मैटर है, मगर मैं अकेला जिस तरह भी अभी मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, अभी नौकरी कर रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ 4 बजे, अब रात को 12 बजे आऊँ, 1 बजे आऊँ, 2 बजे आऊँ, नहीं पता। बहरहाल मैं पिछले 1 साल से 2,000 रुपये हफ्ते के हिसाब से पानी डलवाता हूँ। 12,000 रुपये का पानी परचेज करके मैं मतलब अपने हर महीने 12,000 रुपये? जी अनाबे अली। ओके। कोई भी नहीं पूछे आप, ये भी 1,000 रुपये दो 1,000 मतलब उसकी के वो लेते हैं हम लोग मीठे पानी की, तो 2,000 रुपये की आती है। कोई 2,400 रुपये लेता है, कोई 2,500 भी लेता है, लेकिन हमारा उससे थोड़ा कोऑर्डिनेशन हो गया तो वो हमें रियायत कर रहा है, हमारी मजबूरी को। रियायत के बावजूद ये कितना बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है जो कराची शहर के लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। पेट काटना पड़ेगा इसके लिए, फिर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो बच्चों की तालीम पर या सेहत पर। पेट भी कटवा के देख लिया, लेकिन कोई हल नहीं है। मसला ये है कि जब तक ये लाइनमैन यहाँ पे हैं, इन लोगों के घर आबाद रहेंगे और घर बनते रहेंगे। ये लाइनमैन वाला चक्कर जो है ना, वॉल लगा दिया, तो बड़ी छोटी सी डेजिग्नेशन है, बड़ा छोटी सी पोस्ट है। जितनी छोटी पोस्ट होगी ना, उतना कमा के देगी, उतना कमा कर देंगे, उतना कमा के देंगे ना सर, वही लोग तो अच्छा, बड़े साहब ने ये कहा कि टाउन ने हमें कह दिया भाई हमारा काम नहीं है, वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन का है। उनके दफातर भी तो होते हैं ना, उनके एक्सीएन होते हैं दीगर। अगर उनके दफातर होते हैं तो वो लोग भी तो हों वहाँ पे दफातर में जब वो लोग नहीं होंगे तो हम किसके दरवाज़ा खटखटा के वापस आ जाएंगे, और खटखटा रहे 1-1.5 साल से, लेकिन कोई हल नहीं है इसका। अच्छा, लोगों ने अपने तय सारी कोशिशें की हैं, कंप्लेंट्स की, उसकी रिसीविंग उनके पास मौजूद है, कई विज़िट हुए हैं उनके दफातर में, चाहे वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन का दफ्तर हो या टाउन का हो, मगर उसके बावजूद हालात जो कि तुम्हें ये मरकज़ी मस्जिद है इलाके की, और यहाँ पर भी बोर करवाई गई है, और उस बोर से इलाके के बल्कि मुख्तलिफ इलाकों के लोग जो है वो पानी लेकर जाते हैं, क्योंकि मीठा पानी तो बहुत दूर की बात है, इस्तेमाल के लिए भी पानी नहीं है। रिहायशी लोगों से तो मेरी बात हो रही है और वो अपने घर के हवाले से परेशानियां बता रहे हैं कि भाई 12,000 का पानी महीने में ख़रीद रहे हैं, कोई कह रहा है 15,000 का ख़रीद रहे हैं, कोई कह रहा है हमने 3-4 लाख की बोरिंग करा ली।
जब हम इलाके की मरकज़ी मस्जिद के बारे में बात करते हैं तो यहाँ क्या सूरत हाल है? क्या वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से कोई मस्जिद के लिए टाइमिंग फ़िक्स की हो पानी की, कोई लाइन की बात हुई हो? चल क्या रहा है सर? बस 2 साल से ऐसे हिसाब किताब चल रहा है कि 25,000 जिन्होंने दिए हैं उनको कनेक्शन दे रहे हैं, जिन्होंने नहीं दिया उनके यहाँ पानी नहीं आ रहा। 30,000 रुपये? 25,000। 25,000। हाँ, वो एक सीएत थे, उनका इंतकाल भी हुआ, जिनका इंतकाल हुआ। हर घर से लेके चले गए? हाँ, और जहाँ दिए हैं उनका पानी आ रहा है। ये किस मद में लिए सर उन्होंने पैसे? उन्होंने कहा था लाइन डाल रहे हैं, उसमें कनेक्शन दे रहे हैं। अच्छा, तो लाइन डालने के पैसे भी आवाम Until now you don't know about this. सिस्टम। ठीक है सर, मस्जिद में बोरिंग वो भी लोगों के पैसों से हुई, चंदे से पैसों से हुई, जाहिर सी बात है। और सारी चीज़ें पैसे पे करके जब भी पानी नहीं मिल रहा तो ऐसे तो फ़ायदा नहीं है। पैसे वाटर बोर्ड सीवरेज का सिस्टम बेकार, इधर मफलूज हो गया। इधर मुतवस्सिल तबका रहता है, मिडिल क्लास तबका रहता है, वो इतने लाखों रुपए खर्च कर करके बोरिंग कैसे करवाएगा, कैसे पानी का मसला हल करेगा? इस वक्त तो कोई बोरिंग अफोर्डेबल नहीं है। अफोर्डेबल है ही नहीं, तो आम आदमी के लिए इधर बेचारे गरीब लोग रहते हैं इधर सारे। और किस हद तक और लोग भी इधर आए, बात हुई, सब हुई, और रोज़ की बुनियाद पे इधर कंप्लेनें हो रही हैं वाटर पे। और बिलिंग इधर सबसे अच्छी है, सब कुछ है, उसके बावजूद पानी का बिल भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई पानी नहीं मिल रहा तो क्या फ़ायदा? हम इधर लड़ें झगड़ें, क्या करें, क्या मामला करें? कुछ कर ही नहीं सकते ना इधर। अच्छा, इधर ये आपका जो इलाका है ये वो टाउन है जहाँ पर एक ही सियासी जमात वो सारे इख्तियारात रखती है, तो यहाँ तो बेहतर काम होना चाहिए और बहुत अच्छे मयार के अलावा होने थे। पर इधर जो तासुब की बुनियाद पे इधर हमें ऐसा छोड़ दिया गया है कि हमें पानी नहीं मिल रहा, हम किससे जाके लड़ें झगड़ें? हम तो शरीफ किस्म के लोग हैं, हम मिडिल क्लास किस्म के लोग हैं और रोज़ के कमाने वाले लोग हैं इधर। और जाहिर सी बात है हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी इधर फैमिलियाँ रहती हैं, हम वो तबका है जो हमारी वो नस्लें हैं जो हम उधर से आके हम इधर बदनाम हो रहे हैं और ख़त्म हो रहे हैं। और पैसा खर्च करने के बाद भी हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। मैं इससे बढ़ के क्या बोलूँ? कितना खर्चा आ जाता है पानी के हुसूल के लिए महीने आप छोटे से छोटा टैंकर अगर आप करने जाओ तो 2,000-2,500 रुपये, छोटे से छोटा टैंकर जो आपको पहुँचाता है वो 2 से 3 दिन चलता है। 30 से 40 हज़ार रुपये आप सिर्फ एक घर का सिर्फ पानी का खर्चा है। तो हम जबकि लोगों की एवरेज ही नहीं है और लोग बेचारे मजबूर हैं कि यार इधर से भर लो उधर से भर लो, बेचारे कैन ले जाने पे। पानी भरने वाली बात कर रहे हैं ना, ये लगे हुए मस्जिद के नल, ये 4 नल लगे हुए हैं और हर थोड़ी देर के बाद या तो बच्चे आते हैं या ख़वातीन भी आती हैं, इलाके के दीगर इलाके के लोग आते हैं और वो यहाँ से बॉटल्स जो हैं वो पानी की भर के ले जाते हैं, पीने के लिए नहीं, घर के इस्तेमाल के लिए, कि किसी तरीके से जो इस्तेमाल का पानी है वो उन्हें मैसर आ सके। पीने का पानी तो उन्होंने बाहर के ख़रीदना ही है, जो कि लोगों की फैमिली के हिसाब से डिपेंड करता है। कहीं 10,000 का कोई ख़रीद रहा है, कोई बता रहा है मैं 12,000 का पानी ख़रीद रहा हूँ, कोई कह रहा है जनाब 30,000 तक भी बात चली जाती है अगर बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, 2-3 फैमिलीज़ रह रही होती हैं। ये मरकज़ी मस्जिद है, इलाके की बैतुस्सलाम मदरसा भी है, मस्जिद भी है। और हालत ज़ार ये है कि इतनी बड़ी मस्जिद के लिए इतने ज़्यादा नमाजी जहाँ आते, इतने ज़्यादा तलबा जहाँ आते, वहाँ वज़ू करने के लिए पानी नहीं है अनटिल अनलेस आप लाखों रुपए की बोरिंग ना कराएं। और ये बोरिंग मुस्तकिल हल तो नहीं है, किसी भी वक्त वो डैमेज हो जाती है, बैठ जाती है, फिर आपको कई लाख रुपए चाहिए उसे बेहतर बनाने के लिए। तो जो लोगों का बुनियादी हक़ है, जो कि वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की, जिन्हें आप सरकारी पानी की लाइनें कहते हैं, जब उनमें पानी आना चाहिए वहीं नहीं आ रहा है, तो जनाब ये सारे ऑल्टरनेट्स जो हैं ये तो शायद आर्जी तौर पर लोगों को थोड़ा बहुत रिलीफ दे सकते हैं, मगर परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये। तो अगर बोरिंग बैठ जाए तो मेरे ख्याल से तो फिर ऐसा भी होगा कि वज़ू खाने के नलके भी सूख जाएंगे, क्योंकि लाइनों में तो नहीं आ रहा है ना पानी, ये आ रहा है पानी लाइनों में। तो हमारे यहाँ तो तकरीबन 1 साल हो गया पानी को। और मस्जिद को सबसे ज़्यादा, मस्जिद में नमाजियों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। और बड़ी मस्जिद है, बहुत ज़्यादा तादाद मस्जिद की इंतज़ामिया बहुत परेशान इस मामले में, क्योंकि लाजमी बात है वज़ू है, नमाज है, फिर यहाँ पर मदरसा भी है, तो इंतहाई परेशानी का आलम है। कई बार जो है वो वाटर बोर्ड के आला हुकाम से भी गुजारिश की गई है, उन्हें एप्लीकेशन भी दी गई हैं, लेकिन कोई मस्जिद वालों ने खुद प्रॉपर, मस्जिद वालों ने भी, इलाका ने भी, कई लोगों ने, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है।
जब जाओ हाँ अब ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं है। वो अब ये कि जो भी हालिया जो जमात है जो यहाँ पर काम कर रही है वो पीपल्स पार्टी और अपनी जमात इस्लामी है, उनसे भी बातचीत की गई है, उन्होंने भी हमें यकीन दिलानी तो दिलाई है कि हो जाएगा, लेकिन कब हो जाएगा कुछ पता नहीं। हो गया 1 साल तो हो गया, पिछले रमज़ान से जो है वो पानी नहीं आ रहा। छोटी फैमिली लेट से 5-6 अफराद हैं, कितने का पानी महीने में ख़रीदना पड़ रहा है? भाई मेरे यहाँ तकरीबन 5,000 रुपये के 3 टैंकर डलते हैं, यानी 15,000 रुपये महीने का पानी डलता है। अब मैं महीने का 15,000 का खर्चा है। हर महीने का मेरा छोटी फैमिली है तो उसका 8 से 10,000 रुपये का पानी का खर्चा है। अब बताएं कि इस महंगाई के आलम में इतनी मतलब ये कि कैसे सरवाइव किया जाए, लेकिन ज़रूरत है क्या करें। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा हालात जो है ना पानी की वजह से बहुत ख़राब। हालांकि मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि पानी नहीं है, जब हाइड्रेंट में पानी आ रहा है सब जगह आ रहा है तो फिर लाइनों में भी आना चाहिए। अच्छा, ये सवाल भी बार बार रेज़ किया जा रहा है शहरियों की जानिब से, जो कि प्रोग्राम के आगाज़ में भी बात की गई थी कि जनाब आली कराची शहर में बारिशें तो अच्छी हुई थी और इदारों की जानिब से हुकूमत की जानिब से ये बताया गया कि भाई डैम्स फुल हो गए हैं और पानी की सतह बुलंद हो गई है। वो सारी बातें अपनी जगह, मगर अगर थोड़ा बहुत भी पानी में इजाफा हुआ था तो वो पानी गया कहाँ? बताया तो हमें ये जाता है बड़े वसूख के साथ कि भाई कराची शहर को जितने पानी की ज़रूरत है उसका आधा पानी मुयस्सर है, मगर वो आधा भी मुनसिफाना तौर पे अगर तकसीम हो रहा होता तो शायद आज ये सूरत हाल नहीं आती कि एक बोरिंग यहाँ हो रही है, एक मस्जिद में हो रही है, एक अगली गली में हो रही है। अगर बहुत सारे इलाकों में कराची के जहाँ इस तरह का शेड्यूल बना हुआ है कि भाई एक दिन छोड़ के एक दिन पानी दिया जाएगा, अगर इसी तरीके से कराची भर के अंदर मुनसिफाना तकसीम की जाए तो वो 50% के अंदर भी लोग अपना गुजारा कर सकते हैं। जो 15,000, 20,000, 25,000 और ना जाने कितने पैसे सिर्फ अपनी बुनियादी सहूलत, अपने बुनियादी हक़ के लिए लोग खर्च कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में, ज़िम्मेदारी इसकी इदारों के ऊपर ही आयद होती है। कराची शहर को पानी फराहम करना वाज़े तौर पर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की ज़िम्मेदारी है। चेयरमैन उसके मेयर कराची साहब हैं। जिस जमात से मेयर कराची साहब का ताल्लुक़ है वो सूबे में हुक्मरान जमात है। आप बल्दियाती सतह पर आ जाएँ, जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, ये पूरा इलाका बल्कि ये पूरा ज़िला एक सियासी जमात के पास है, जमात इस्लामी के पास। उन्होंने वाज़े अक्सरियत से विन किया है, तो यहाँ तो लोगों को उम्मीदें थी कि भाई वो बेहतर काम करके देंगे, मगर सूरत हाल ये है कि यहाँ लोग पानी की बूंद बूंद को तरसे हुए हैं। सड़कों की सूरत हाल के बारे में मनाजिर जो हमने दिखाए वो ख़ुद अपनी दलील आप हैं। उम्मीद करते हैं कि लोगों की जो ये दिनों रात की एफ़र्ट्स हैं और जो उन्होंने कंप्लेंट्स की हैं, जो वो बार बार आवाज़ उठा रहे हैं, ये हुक्मरानों के कानों तक पहुँचे और इस मसले का हल निकाला जाए। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है।